तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप पिंटरेस्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए पैसे कैसे कमा सकते हैं। मैं आपको इस प्रक्रिया में एक एक कदम करके बताऊंगा कि इसे कैसे सेटअप करना है, एक निच कैसे चुनना है, प्रमोट करने के लिए प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढने हैं, कंटेंट कैसे बनाना है, ताकि आप इस प्लेटफॉर्म पर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए हर महीने हजारों डॉलर कमा सकें। अब देखिए, मैं पिछले 10 सालों से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूं। हमने एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए लाखों डॉलर कमाए हैं और मेरे पास बहुत सारी रणनीतियां और तरीके हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इन सभी को इस वीडियो में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं और यह पूरी तरह से मुफ्त है। यहाँ एक बड़ी डिस्क्लेमर है, मेरे पास आपको बेचने के लिए कोई कोर्स नहीं है। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वीडियो के बीच में मैं आपको कोई प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए कहूंगा। सच्चाई यह है कि आप इंटरनेट पर सब कुछ मुफ्त में सीख सकते हैं, जैसे कि यह वीडियो देखकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिंटरेस्ट पर हर महीने 500 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं और मुझे लगता है कि यह सबसे कम इस्तेमाल में किए जाने वाले प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यहाँ इतने सारे यूज़र्स हैं, लेकिन वास्तव में बहुत कम लोग इस पर कंटेंट बना रहे हैं, खासकर एफिलिएट मार्केटिंग के मकसद से। तो मुझे लगता है कि यह वाकई में कम इस्तेमाल किया गया प्लेटफॉर्म है और यह 2025 और 2026 के लिए सबसे बेहतरीन अवसरों में से एक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में प्रवेश करते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक छोड़ दूंगा अगर आप कुछ संसाधनों के साथ फॉलो करना चाहें, और आप चाहें तो टाइम स्टैम्प्स के साथ वीडियो में आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि इस ट्यूटोरियल के साथ फॉलो करें। चाहे आप इसे अपने फोन पर देख रहे हों, आप इसे अपने ब्राउजर में खोल सकते हैं या फिर कुछ नोट्स भी लिख सकते हैं। यह आपके लिए मददगार होगा क्योंकि मैं वादा करता हूं इसमें खास टिप्स होंगे जिन्हें आपके साथ साझा करूंगा। शायद आपकी एफिलिएट मार्केटिंग की कमाई को 2 या 3 गुना बढ़ा सकते हैं इन्हीं बातों से जो मैंने पिछले 10 सालों में सीखी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बैक से शुरू करते हैं। मैं पहले ही समझा चुका हूं कि पिंटरेस्ट क्यों सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स में से एक है। अब छुआ हमें समझना है कि पिंटरेस्ट पर किस निच में आई कंटेंट बनाना चाहिए। सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप करें वह है कि आपके पास एक पिंटरेस्ट अकाउंट होना चाहिए। पिंटरेस्ट पर जाएं, साइन अप करें और थोड़ा ब्राउज करें, क्योंकि इससे आपको ऐसे निच ढूंढने में मदद मिलेगी जिनमें आप प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हैं। इस उदाहरण के लिए मैं सप्लीमेंट्स के निच को चुनने जा रहा हूं। आप जानते हैं पिंटरेस्ट एक बहुत ही हाई इंटेंट प्लेटफॉर्म है, तो बहुत से लोग पिंटरेस्ट पर प्रेरणा लेने या कुछ खरीदने के इरादे से आते हैं। वे लोग देख रहे होते हैं, शायद वे कुछ अलग तरह की सब्जियां बनाना चाहते हैं, या वे सब्जियां संरक्षित करना चाहते हैं, या वे अपना अपार्टमेंट सजाना चाहते हैं और उन्हें इसके लिए प्रेरणा चाहिए। तो यहाँ इरादा बहुत मजबूत होता है। पिंटरेस्ट पर बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है और यही वजह है कि यह एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेहतरीन है। तो मैं चाहता हूं कि आप जाइए और पिंटरेस्ट पर एक अकाउंट बना लें। मुझे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों के पास यहाँ पहले से ही अकाउंट होगा और फिर आपको बस एक्सप्लोर करना है और अलग अलग टॉपिक्स और कैटेगरीज को देखना है, ताकि आप कोई ऐसा एंगल ढूंढ सकें जिसमें आप कोई प्रोडक्ट बना सकें। अब यहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई निश चुनें तो आप सच में एक ही क्षेत्र या श्रेणी पर ध्यान केंद्रित करें। मैं बिल्कुल भी यह सलाह नहीं दूंगा कि आप हर तरह के एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश करें। आपके पास एक श्रेणी होनी चाहिए ताकि जब लोग आपकी पिंटरेस्ट पेज पर आएं तो उन्हें पता चले कि यह किस बारे में है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पोस्ट गाजर बेचने के बारे में हो, अगली पोस्ट बाल काटने के बारे में हो और उसके बाद वाली पोस्ट मान लीजिए मस्टैंग गाड़ियों या कुछ और के बारे में हो। आप चाहते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हो ताकि एक ऐसा एस्थेटिक बने जिसे लोग फॉलो कर सकें। ठीक है, हमारे पास पिंटरेस्ट के लिए अलग अलग निश चुनने के कई विकल्प हैं। जो निश मैं चुनने जा रहा हूं वह है सप्लीमेंट्स, खासकर महिलाओं के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार पिंटरेस्ट पर लगभग 80% यूजर्स और महिलाएं हैं। सच कहूं तो मुझे अपने किसी भी पुरुष दोस्त के बारे में नहीं पता जिन्होंने कभी पिंटरेस्ट का इस्तेमाल किया हो, जो अजीब है क्योंकि यह वाकई एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। मैं महिलाओं के लिए उत्पादों को चुनने जा रहा हूं और शायद खास तौर पर हम शुरुआत करेंगे बालों की वृद्धि के लिए सप्लीमेंट से, और वैसे भी किसी के बालों और स्कैल्प की समग्र सेहत के लिए। ठीक है, तो अब जब आप सोच रहे हैं कि किस निच को चुनना है, तो मैं सच में यही सलाह दूंगा कि आप ऐसा निच चुनें जिसके बारे में आपको पहले से कुछ जानकारी हो, और यह इसलिए मददगार रहेगा क्योंकि आप शायद उसके प्रति थोड़े ज्यादा जुनूनी होंगे। मैं इस वीडियो में महिलाओं के बालों के उत्पादों को सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं खुद ऐसा करूंगा क्योंकि मुझे महिलाओं के बालों के उत्पादों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मुझे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं है, और क्योंकि मुझे इसकी उतनी परवाह नहीं है इसलिए इसके बारे में लगातार बहुत सारा कंटेंट पोस्ट करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि यह मेरे लिए प्रेरणादायक नहीं है।
तो अगर कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आप सच में जुनूनी हैं, हो सकता है वह मोमबत्ती बनाना हो या साबुन बनाना हो, आंखें, या फिर फैशन और कपड़े हों, है ना? ऐसी कोई चीज ढूंढें जो आपको सच में करना अच्छा लगता हो और आप इसे लगभग मजे के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई यह है कि आप पिंटरेस्ट पर एफिलिएट मार्केटिंग करके अपने पहले महीने में ही $1 मिलियन नहीं कमाने वाले हैं। और आप जानते हैं, पिछले वीडियो से कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया और कहा, नेट, मैं यह कर रहा हूं, मैं पिछले 3 हफ्तों से तुम्हारी रणनीति अपना रहा हूं और अभी तक मैंने कोई पैसे नहीं कमाए हैं। और सच्चाई यह है कि इसमें काफी समय लगता है। कई बार इसमें आपके पहले 10 या $100 देखने में कई महीने भी लग सकते हैं। इसीलिए यह एक लंबा खेल है जिसे आप यहाँ खेल रहे हैं। बस इसे ध्यान में रखें और इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा निच चुनें जिससे आप सच में प्रेरित महसूस करें और आप उसमें कंटेंट पोस्ट कर सकें, लगभग एक शौक की तरह, जब तक कि वह चलना शुरू ना कर दे और आपके पिन्स पर बहुत सारी इंप्रेशंस और व्यूज़ ना आने लगें। और मैं आपको इस वीडियो में आगे चलकर वही सटीक रणनीतियाँ दिखाऊंगा कि यह कैसे करना है। इस सेक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा कि निच चुनने के बाद प्रोडक्ट्स कैसे ढूंढें, मीडिया ब्रांड बनाना, वेबसाइट और पिंटरेस्ट पेज कैसे बनाएं और पिंटरेस्ट अकाउंट की ज़रूरी सेटिंग्स करें ताकि सही सेटअप और बिजनेस अकाउंट सुनिश्चित हो। आपको इन स्टेप्स को बहुत ध्यान से फॉलो करना होगा इन बीडी। और फिर वीडियो के आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने एफिलिएट लिंक को कैसे ऑप्टिमाइज करें, फिर कंटेंट कैसे पब्लिश करें, वह कंटेंट कैसे बनाएं, हाँ, और पूरे सिस्टम को कैसे ऑप्टिमाइज करें ताकि आप इसे जितना संभव हो सके ऑटोमेट कर सकें। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, इस सेक्शन में हम ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढने पर ध्यान देंगे जिन्हें प्रमोट किया जा सके। तो मैंने सोचा है कि मैं किसी तरह के हेयर केयर सप्लीमेंट्स को देखूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहिया फिर से नहीं बनाऊंगा। मैं बस पिंटरेस्ट पर जाऊंगा और सप्लीमेंट्स फॉर हेयर सर्च करूंगा और देखूंगा और दूसरे पिंटरेस्ट अकाउंट से इंस्पिरेशन लूंगा, ये देखने के लिए कि वे क्या कर रहे हैं और क्या चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूं और मान लीजिए कि रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑनियल कुछ ऐसा है जिसमें शायद मेरी रुचि है। अब हम देख सकते हैं कि इसे 197 लाइक्स और 63 कमेंट्स मिले हैं। अब जब हम इसे देखते हैं तो हम इनके रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल के बारे में पढ़ सकते हैं और फिर जो होगा वह यह है कि हम उनकी साइट पर विजिट करेंगे। तो मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन आइडिया है। मुझे पता है कि यह एक लोकप्रिय प्रोडक्ट है और लोग इसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए हम इसके इर्द गिर्द एक मॉडल बनाएंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं रोजमेरी हेयर ग्रोथ ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स ढूंढूंगा जिन्हें मैं प्रमोट कर सकूं, और ऐसा करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है Amazon एसोसिएट्स पर। तो चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूं। मूल रूप से इसका मतलब ये है, और मैं इसे जितना हो सके उतना सरल रखने की कोशिश करूंगा, कि आप Amazon के साथ एक एफिलिएट मार्केटर पार्टनर बन सकते हैं, जिससे आप Amazon पर लिस्टेड किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। और जब भी कोई आपके लिंक पर क्लिक करके अगले 24 घंटों के भीतर Amazon से कुछ भी खरीदता है, वहाँ भी तो आपको कमीशन मिलेगा। तो मान लीजिए, उदाहरण के लिए, आप ऐसा कोई पिन बनाते हैं और लोगों को Amazon पर भेजते हैं अपने उस खास कस्टम एफिलिएट लिंक के जरिए जो Amazon आपको देता है। अब जब कोई इस तरह का हेयर ग्रोथ ऑयल या वास्तव में सब अगले 24 घंटों में कुछ भी खरीदता है, तो आपको कमीशन मिलेगा, आपको बिक्री का 1% हिस्सा मिलेगा। आमतौर पर यह उस बिक्री के राजस्व का 1 से 10% के बीच होता है जिसे आपने प्रेरित किया है। तो अगर हम Amazon पर जाएं और हेयर ग्रोथ के लिए रोजमेरी ऑनियल सर्च करें, तो हम क्या करेंगे कि हम एक लोकप्रिय प्रोडक्ट ढूंढेंगे। हम ऐसा कुछ चाहते हैं जिसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो ताकि हम उससे ज्यादा पैसे कमा सकें। और मान लीजिए कि हमें लगता है कि यह वाला प्रोडक्ट यहाँ एक अच्छा विकल्प लग रहा है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की रिव्यूज बहुत अच्छी हैं। और अब हम क्या करेंगे कि हम Amazon एसोसिएट्स अकाउंट बनाएंगे और फिर हम इस प्रोडक्ट का लिंक शेयर करेंगे। और हर बार जब कोई इसे खरीदेगा तो हमें इस बिक्री के राजस्व का 1% मिलेगा। अब हम खुद रोजमेरी ऑयल नहीं बेच रहे हैं, हम इसे प्रमोट कर रहे हैं और लोगों को लिंक पर क्लिक करवा रहे हैं ताकि वे Amazon से प्रोडक्ट खरीदें। Amazon एसोसिएट्स शायद सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि इसमें लगभग हर प्रोडक्ट है जिसे आप प्रमोट करना चाहें। मैं आपको इसमें साइन अप करने की सलाह दूंगा। अब इसके अलावा भी कुछ और प्लेटफॉर्म्स या एफिलिएट नेटवर्क्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नेटवर्क है इम्पैक्ट, यानी impact.com। मैं आपको इसमें भी साइन अप करने की सलाह दूंगा। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, जैसे Adidas या नाइक जैसी कंपनियां। मुझे लगता है कि इनके अंदर एफिलिएट प्रोग्राम्स मौजूद हैं। कुछ हजार ब्रांड्स हैं जो अपना एफिलिएट प्रोग्राम impact.com के जरिए चलाते हैं। तो मैं आपको इसे देखने की सलाह दूंगा। मैं नीचे इनके लिए लिंक छोड़ दूंगा अगर आप इसमें साइन अप करना चाहें। और भी कुछ विकल्प हैं जैसे पार्टनर स्टैक आमतौर पर ज्यादातर सॉफ्टवेयर से जुड़ा होता है।
तो अगर आप किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ अच्छे विकल्प मिल सकते हैं। आप यहाँ उन अलग अलग कंपनियों को भी देख सकते हैं जो पहले से ही इस प्लेटफॉर्म पर हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, लेकिन यह आपके लिए प्रासंगिक हो सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस निच को चुनते हैं या जिसमें आप कंटेंट बनाना और प्रोडक्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं। ऐसे आप प्रमोट के लिए प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं कि अमेजन एसोसिएट्स के लिए साइन अप कैसे करें। ठीक है, तो अमेजॉन एसोसिएट्स के लिए साइन अप करने के लिए आप affiliateprogram.amazon.com पर जा सकते हैं। मैं नीचे इसका लिंक भी छोड़ दूंगा, जहां से आप उनके एफिलिएट प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा-सा जैसे कि स्वीकार किए जाने में कठिनाई हो सकती है। मैं कहूँगा कि ज़्यादातर लोग स्वीकार कर लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य बात ये है कि अगर आप अमेज़न एसोसिएट्स में स्वीकार होना चाहते हैं तो आपके पास एक प्रतिष्ठित ब्रांड होना चाहिए और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपनी पिंटरेस्ट अकाउंट के साथ-साथ एक वेबसाइट भी बनाएँ ताकि आप बहुत ही विश्वसनीय दिखें। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको एक मीडिया ब्रांड बनाना है। आप सिर्फ ऐसे ही चीज़ें डालने वाले क्रिएटर नहीं बनना चाहते। आप कुछ बनना चाहते हैं, भैया अपने पसंदीदा मीडिया ब्रांड्स के बारे में सोचें, चाहे वह कुछ भी हो, जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स या बारस्टूल स्पोर्ट्स या फिर ये सभी अलग-अलग मीडिया कंपनियां जैसे बिजनेस इनसाइडर या मॉर्निंग ब्रू। आपको एक मीडिया ब्रांड बनना है, ठीक है? और इसीलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं यही सलाह दूंगा कि आप अमेज़न एसोसिएट्स प्रोग्राम के लिए आवेदन करने से पहले यह कर लें, ठीक है? मैं नीचे उसका लिंक छोड़ दूंगा। आप अमेज़न एसोसिएट्स के लिए साइन अप कर सकते हैं और अकाउंट बनाने की पूरी प्रक्रिया से गुजर सकते हैं ताकि आप प्रोडक्ट्स प्रमोट करना शुरू कर सकें। वे आपको उन प्रोडक्ट्स के लिए कस्टम लिंक देंगे जिन्हें आप प्रमोट करना चाहते हैं और आप उन्हें अपने पिन्स में डाल सकते हैं। अब हमें एक वेबसाइट बनानी है और एसोसिएट्स प्रोग्राम के लिए आवेदन करना है। चलिए यहाँ वापस चलते हैं और centralmedia.com होस्टिंगर पर जाते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा, वेबसाइट बनाना इस प्रक्रिया में ज़रूरी है अगर आप पिंटरेस्ट एफिलिएट मार्केटर के रूप में पैसे कमाने को गंभीरता से लेना चाहते हैं। इसकी खूबसूरती यह है कि आज वेबसाइट बनाना पहले की तुलना में, सिर्फ कुछ साल पहले की तुलना में भी एआई की वजह से बहुत आसान हो गया है। हम जिस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं वह है होस्टिंगर। आप hostinger.com सेंट्रल पर जाएं, इस लिंक से आपको खास छूट मिलेगी और जो आपको मिलेगा वह यह है कि आप लगभग $3 प्रति माह 2.99 प्रति माह में एक वेबसाइट बना सकते हैं। साथ ही आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे और हमारे पास एक डिस्काउंट कोड भी है Central10, जिसे इस्तेमाल करके आप और भी पैसे बचा सकते हैं। खिस्टमाई10 यह अब तक की सबसे बेहतरीन जगह है वेबसाइट बनाने के लिए। वे आपके लिए वेबसाइट बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको बस कुछ और जानकारी भरनी होगी कि आप उसमें अलग अलग लेख भी जोड़ सकते हैं और फिर आप अमेज़न एसोसिएट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको जल्दी से दिखाऊंगा कि एक त्वरित साइट कैसे बनाई जाती है। हमारे पास एक पूरा 1 घंटे का ट्यूटोरियल है अगर आप अपनी होस्टिंगर साइट पर हर खास डिटेल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ क्लेम डील पर क्लिक करेंगे और हम इसे बहुत जल्दी बनाएंगे। आप इसे हकीकत में लगभग 15 या 20 मिनट में बना सकते हैं। यह आपके समय के लायक है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग विकल्प हैं। हमारे पास प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड स्टार्टअप या क्लाउड प्रोफेशनल प्लान है। इन सभी के साथ आपको 100 से अधिक वेबसाइटें मिलेंगी। इसलिए अगर आप अलग अलग ब्रांडों के लिए अलग पिंटरेस्ट खाते शुरू करना चाहते हैं और हर एक के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो यह सब $299 प्रति माह में शामिल है। ये कीमतें बदलती रहती हैं। यह कितने समय तक चलेगा कहना मुश्किल है। अगर आप यह वीडियो 6 महीने या 1 साल बाद देखते हैं तो कीमत थोड़ी बदल सकती है, लेकिन फिर भी यह अब तक का सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। हम पहले अपनी साइट्स बनाने के लिए स्क्वायरस्पेस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वह बहुत महंगा हो गया था। अब जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले साल के लिए एक फ्री डोमेन भी मिलेगा और ये वाकई में बहुत अच्छा है। तो जब हम अपना सप्लीमेंट ब्रांड बनाएंगे जिसे हम पिंटरेस्ट पर पोस्ट करने वाले हैं तो हम उसके लिए एक खास डोमेन रख सकते हैं और हम लोगों को अपने ब्लॉग आर्टिकल्स पर भेजेंगे, है ना? तो चलिए मैं इसे यहाँ बनाता हूँ। हमारे पास 48 महीने की योजना लेने का विकल्प है। आप 12 महीने की योजना भी ले सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि आप इसे ज़्यादा समय के लिए लॉक कर लें, क्योंकि आपको ये 4 साल के लिए मैं आपको सिर्फ $130 में मिल जाएगा। साथ ही मैं यहाँ कोड डालूंगा ये, जिससे मुझे और भी ज़्यादा बचत होगी। ठीक है, तो 4 साल के लिए $110 एक काफ़ी अच्छा सौदा है। लेकिन मान लीजिए आप सिर्फ 12 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तब भी यह बुरा नहीं है। $32 जब सब कुछ हो जाता है और हमें एक डोमेन मिल जाता है। तो चलिए यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ एक अकाउंट बना रहे हैं। ये काफ़ी आसान और सीधा है और मैं बस कुछ जानकारी भर रहा हूँ ताकि खरीदारी पूरी हो सके। जब होस्टिंगर पर साइन अप करते हैं तो नया वेबसाइट बनाने या पहले से मौजूद वेबसाइट माइग्रेट करने का विकल्प होता है। चलिए नया वेबसाइट बनाते हैं। हम नेक्स्ट
नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हम वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं या होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा क्योंकि वे आपके लिए सिर्फ कुछ ही मिनटों में एआई की मदद से यह वेबसाइट बना देते हैं। अरे, वर्डप्रेस ज़्यादा कस्टमाइजेबल है, लेकिन और कि ये काफ़ी जटिल भी है और आप जानते हैं हमारे पास उस पर ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन इसमें आपको कम से कम कुछ घंटे तो लग ही सकते हैं। तो अगर आप कुछ आसान चाहते हैं तो वेबसाइट बिल्डर का इस्तेमाल करें। अब चलिए अपनी कंपनी के लिए एक नाम ढूंढते हैं, ठीक है? तो ये हमारा मीडिया ब्रांड है जिसे हम बना रहे हैं, ठीक है? तो wyomingnaturals.com ये एक बेहतरीन विकल्प लग रहा है। मैं अपना पिंटरेस्ट अकाउंट भी बनाने जा रहा हूं और इसका नाम वायोमिंग नेचुरल्स रखूंगा। इस तरह हमें सिर्फ बालों तक ही सीमित नहीं रहना पड़ेगा, हम आगे बढ़कर दूसरे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं। यमन, लेकिन यह अब भी उन्हीं तरह के स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द रहेगा जिन्हें हम प्रमोट करने वाले हैं। तो wyomingnaturals.com, मैं सच में आपको सलाह दूंगा कि अगर संभव हो तो .com डोमेन नाम का ही इस्तेमाल करें। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसे सबसे विश्वसनीय माना जाता है। अगर आप कोई डोमेन लेते हैं जैसे Wyoming Naturals XYZ या वो 345 या कुछ ऐसा, इन्फो या .biz या कुछ अजीब सा, तो लोग सोचेंगे कि यह मालवेयर है और वे लिंक पर क्लिक करने से डरेंगे। आप चाहते हैं कि यह प्रतिष्ठित दिखे। .com और .net भी अभी भी काफ़ी प्रतिष्ठित माने जाते हैं, तो कोशिश करें कि इनमें से कोई एक चुनें। अब होस्टिंगर हमारे लिए यह वेबसाइट बनाएगा, हमें बस अपना ब्रांड नाम दर्ज करना है जैसे वायोमिंग नेचुरल्स और फिर एक विवरण लिखना है। यही वह आधार होगा जिस पर वे आपके लिए यह साइट बनाएंगे। तो आप या तो इसे खुद टाइप कर सकते हैं या फिर आप चैट जीपीटी पर जाकर उससे आपके लिए एक छोटा सा विवरण बनवा सकते हैं अगर आप आलसी हैं तो। चलो हम जीपीटी पर चलते हैं और उससे हमारे लिए यह बनवाते हैं। ठीक है, मैंने वह वहां चिपका दिया है। उसमें कुछ विवरण डाले हैं कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं, किस तरह के उत्पादों की हम समीक्षा करेंगे। अब मैं क्रिएट वेबसाइट पर क्लिक कर रहा हूं। इसमें कुछ मिनट लग सकते हैं, उठकर स्ट्रेच करने का अच्छा समय है। यह हमारे लिए 2-3 मिनट में बना देगा। ठीक है, इसने हमारे लिए इसे बना दिया है। हम यहाँ स्क्रॉल कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह डेस्कटॉप और सबसे महत्वपूर्ण मोबाइल पर कैसा लग रहा है, ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि यह अच्छा दिख रहा है अगर हमें पसंद है। यह काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है, खासकर जब मैंने खुद कोई समय नहीं लगाया। इमेन, तो हम अलग रंग पैलेट भी चुन सकते हैं। अगर पसंद है तो कंटिन्यू पर क्लिक करें, अगर नहीं तो इसे फिर से बनवा सकते हैं जब तक पसंद न आ जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ हैं, ये रही हमारी वेबसाइट। इस साइट को एडिट करना बहुत ही आसान है। आप बस चीज़ों पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ शब्द बदल सकते हैं, है ना? ये बहुत आसान और सीधा है। आप बटन बदल सकते हैं। आप इन बटनों को लिंक कर सकते हैं अलग अलग वेब पते, अपने ब्लॉग या साइट के अन्य हिस्सों पर जाने के लिए। यह करना बहुत ही आसान है। अगर आप कोई सेक्शन जोड़ना चाहते हैं तो आप यहीं से कर सकते हैं। और मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट्स कैटेगरी जैसी चीज़ डालना चाहते हैं तो आप उसे यहीं जोड़ सकते हैं। बस आप इसे भर सकते हैं, फोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर इसके लिए एआई की मदद से इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यह साइट बनाना कैसे है यह दिखाने में ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा सीधा साधा है। इन और आप यहाँ पिंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए आए हैं, लेकिन अपनी साइट को तैयार करना ज़रूरी है ताकि हम Amazon एसोसिएट्स पर जा सकें और हम उस प्रोग्राम में शामिल हो सकें। तो एक बार जब आपकी साइट बनकर तैयार हो जाए तो आपको क्या करना है? आपको गो लाइव पर क्लिक करना है। ठीक है, और अब हमारी वेबसाइट लाइव हो गई है। यहाँ एक छोटी सी नोट है, अगर ये लाइव नहीं होती है और कोई समस्या आती है तो अपना ईमेल ज़रूर चेक करें, क्योंकि कभी कभी आपको डोमेन और बाकी सब कुछ पाने के लिए अपना ईमेल वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन एक बार जब आपकी साइट लाइव हो जाए और उस पर कुछ कंटेंट हो तो थोड़ा समय दें, शायद एआई से आपके लिए कुछ रिव्यू या ब्लॉग आर्टिकल्स लिखवा लें। फिर हम Amazon एसोसिएट्स पर जाकर अपना अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए अब ये करते हैं। अब हम अपने Amazon एसोसिएट्स अकाउंट बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ 4 सेक्शन हैं। हमें अपनी अकाउंट जानकारी भरनी है, फिर अपनी वेबसाइट जोड़नी है जो हमने अभी अभी ब्लॉग बनाया है। आप देख सकते हैं कि यह क्यों ज़रूरी है, और मोबाइल ऐप लिस्ट भी जोड़नी है। तो मूल रूप से जहाँ भी आप Amazon उत्पादों का प्रचार करने की योजना बना रहे हैं, आपको उसकी एक सूची दर्ज करनी होगी, एक छोटा सा विवरण भी देना होगा और कुछ बॉक्स चुनने होंगे जो सही तरीके से नेविगेट करने के लिए ज़रूरी हैं। फिर हम अपनी प्रोफाइल सेटअप करेंगे और उसके बाद हम Amazon एसोसिएट्स का उपयोग शुरू कर सकते हैं और उन कस्टम लिंक तक पहुंच सकते हैं जिन्हें हम पिंटरेस्ट पर पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ ये जानकारी भरते हैं और मैं द नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम अपनी वेबसाइट को यहाँ इस चैन में जोड़ रहे हैं। तो मैं wyomingnaturals.com को पेस्ट करने जा रहा हूँ और ऐड पर क्लिक करूंगा। अब यह सुनिश्चित करें कि आप यहाँ दिए गए निर्देशों को पढ़ लें, क्योंकि यह केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मान्य है।
दूसरे देशों के लिए विशेष Amazon एसोसिएट्स लिंक होते हैं, तो आप अपने लिए सही लिंक पता ना करने के लिए बस एक त्वरित गूगल खोज कर सकते हैं। तो एक बार जब हमारे पास यह यहाँ हो जाए तो हम नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे पास 13 साल से कम उम्र के लोगों के लिए ट्रैफिक निर्देशित नहीं है। बस कन्फर्म पर क्लिक करें और फिर हम यहाँ एक आईडी बनाएंगे जैसे वायोमिंग नेचुरल्स और उन्हें उस कंटेंट के बारे में बताएंगे जो हम बनाते हैं। तो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक मीडिया ब्रांड और शायद इसे थोड़ा और विस्तार से भरें, वहाँ कुछ और वाक्य जोड़ें, लेकिन इस उद्देश्य के लिए सिर्फ एक ट्यूटोरियल के तौर पर मैं इसे यहीं छोड़ने वाला हूं। और फिर निम्न में से कौन सा आपके कंटेंट का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो यह एक ब्लॉग होने वाला है, हम इसके लिए यही इस्तेमाल करेंगे। और फिर हमें इसके बारे में कैसे पता चला, आप बस कह सकते हैं जैसे कि किसी ब्लॉग पोस्ट से या फिर किसी के बताने से या कुछ और फिर हम बस इनको भरने वाले हैं, ठीक है। और फिर हम फिनिश पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और इस तरह हमने इसके लिए आवेदन कर दिया है। यहाँ हमारा यूनिक आईडी है और हम बाद में अपना टैक्स जानकारी दर्ज कर सकते हैं। हमारे पास हमारा स्पेशल आईडी है और अब हम मूल रूप से इस प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। वे अभी भी इसका रिव्यू करेंगे और आपको इससे बाहर भी किया जा सकता है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं और कुछ भी संदिग्ध नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चलिए अमेजन पर चलते हैं और अब हम रोजमेरी ऑनेल सर्च करते हैं, ठीक है। और फिर हम उस प्रोडक्ट को ढूंढेंगे जिसे हम प्रमोट करना चाहते थे, जो कि यह वाला था। और अब हमारे पास यहाँ ऊपर ये साइड स्ट्राइप है जो अमेजन प्रदान करता है। यह एक तरह का योर प्लग इन जैसा है मूल रूप से, और इसलिए हम इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। हर बार जब कोई हमारे लिंक के जरिए इस प्रोडक्ट को खरीदेगा ओमाइकीन, तो हमें 3% कमीशन मिलेगा। तो हम बस यहाँ ऊपर जाकर गेट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक खास लिंक बनाएगा जिसे हम बस कॉपी कर सकते हैं। तो कमांड सी, मैं उस लिंक को यहीं कॉपी कर रहा हूँ और अब मैं इसे अपनी सामग्री में इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो अब हम पिंटरेस्ट अकाउंट बनाने और पिन्स बनाने के बारे में बात कर सकते हैं। अब जब हम मोनेटाइज हो चुके हैं, हम तैयार हैं और हमारे पास कंटेंट बनाना शुरू करने का एक कारण भी है, ठीक है। तो आप इन लिंक्स को ले सकते हैं और इन्हें अपनी जानकारी, अपने ब्लॉग आर्टिकल्स, अपने पिन्स में एम्बेड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम उसे कॉपी करेंगे और फिर चलिए असल में अपने ब्लॉग पर वापस चलते हैं। और मैं आपको सलाह दूंगा कि ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने ब्लॉग पर एक रिसोर्सेज पेज बनाएं जहां आपके पास उन सबसे सामान्य या सबसे लोकप्रिय चीज़ों के लिंक हों जिन्हें आप प्रमोट करते हैं। बस एक बहुत ही साधारण पेज जिसमें लिखा हो हमारे टॉप अनुशंसित प्रोडक्ट्स। एक उदाहरण के लिए रोजमेरी ऑनेल हो सकता है और आप जानते हैं उसका लिंक दे सकते हैं। आप वह लिंक वो वहीं पेस्ट कर सकते हैं और आपको वह कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। सो अब जब हमने यह कर लिया है, चलिए अब पिंटरेस्ट पर काम करते हैं। तो हम वापस पिंटरेस्ट पर हैं और चलिए अपने अकाउंट के ऊपर दाएं कोने में जाते हैं और हम यहाँ कुछ चीज़ें करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में बदलने वाले हैं। यह निःशुल्क है। इससे आपको विशेष उपकरण या ई विज्ञापन प्रबंधक, ये अंतर्दृष्टि और विश्लेषण मिलेंगे और यदि चाहें तो अन्य क्रेडिट व ऑफर भी मिलेंगे, जैसे विज्ञापन चलाना या कुछ चीज़ों के लिए पिंटरेस्ट को भुगतान करना। लेकिन बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड करना बिल्कुल मुफ्त है। मैं आपको यह करने की सलाह दूंगा ताकि आप एनालिटिक्स तक पहुंच सकें और देख सकें कि आपके पिन्स पर कितने इंप्रेशंस, लाइक्स और बाकी सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो हमने अभी अभी अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड किया है। अब हमें ये सब बदलना होगा, है ना। मुझे लगता है कि जब मैंने ये अकाउंट बनाया था तब इसने अपने आप कुछ हेयर से जुड़े रैंडम पिन्स सेव कर लिए थे। तो अब हम जाएंगे और एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। अब हम इसका नाम बदलकर वायोमिंग नेचुरल्स रखेंगे और एक छोटा सा विवरण लिखेंगे। हम अपनी वेबसाइट का लिंक जोड़ेंगे और आप अपनी स्पेशल रिसोर्सेज पेज का भी लिंक दे सकते हैं जिसमें आपके सभी एफिलिएट लिंक हों, या फिर आप किसी खास ब्लॉग आर्टिकल का लिंक भी दे सकते हैं अगर आप ऐसा करना चाहें। मैं तो बस उन्हें wyomingnaturals.com के होम पेज पर भेजने वाला हूँ। आइए अपना यूज़र नेम बदलते हैं। उम्मीद है वायोमिंग प्राकृतिक, और यह उपलब्ध है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे संपर्क करें जैसे कि ब्रांड डील्स के लिए, तो आप अपना ईमेल या यहाँ तक कि फ़ोन नंबर और पता भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें। तो हम इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अपनी फ़ोटो भी बदलना चाहूँगा। तो सभी ग्राफिक्स और उन सभी पिन्स के लिए जो हम बनाने वाले हैं, मैं 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने की सलाह दूंगा। इनमें से एक है कैनवा और दूसरा है वीडियोजेन। अब कैनवा आपके लिए लोगो बनाने और पिंटरेस्ट के लिए शुरुआती पिन्स बनाने में बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो कैनवा पर जाएं और हम अपने नए मीडिया कंपनी के लिए एक लोगो बनाएंगे। तो हम लोगो टाइप कर सकते हैं और कैनवा भी फ्री है।
मुझे लगता है कि मेरे पास इसका पेड वर्जन है क्योंकि ये इसके लायक है। मैं बहुत सारी अलग-अलग एफ़िलिएट मीडिया कंपनियाँ बनाता हूँ, तो ये जो भी खर्च होता है $15 प्रति माह उसके लायक है। तो मैं यहाँ जल्दी से एक लोगो बना लेता हूँ और आप ये बेसिक चीज़ों के लिए फ्री है, तो यहाँ पैसे खर्च करने की चिंता मत करें। तो चलिए वायोमिंग नेचुरल्स के लिए जल्दी से एक ब्रांड डिज़ाइन बना लेते हैं। शायद हमें कुछ ऐसा ऐसा कुछ पसंद आए, है ना? तो मैं इसे वायोमिंग में बदल सकता हूँ और शायद नेचुरल्स को यहाँ नीचे डाल सकता हूँ। तो शायद हमें कुछ ऐसा ही चाहिए। और आप जानते हैं, मैं ये सिर्फ़ इस ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं इसे एक असली ब्रांड के तौर पर बना रहा होता, तो मैं निश्चित रूप से इस पर और ज़्यादा समय लगाता, लेकिन यहाँ मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ। तो जब आपका लोगो बन जाए, तो आपको बस ऊपर दाईं ओर जाना है और डाउनलोड पर क्लिक करना है। आप उस लोगो को डाउनलोड करेंगे और फिर वापस पिंटरेस्ट पर जाएंगे। अब आप ये सब अपने फ़ोन पर भी कर सकते हैं। आप पिंटरेस्ट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन पर पिंटरेस्ट रख सकते हैं। मैं यहाँ आपको ये अपने लैपटॉप पे करके दिखा रहा हूँ सिर्फ इस ट्यूटोरियल के लिए, लेकिन हम यहाँ अपना लोगो अपलोड करने जा रहे हैं। इसमें 1 सेकंड लग सकता है और फिर हम सेव पर क्लिक करेंगे। अब मैं यह भी सलाह दूंगा कि आप यहाँ मौजूद इन सभी अलग-अलग टैब्स को ज़रूर देखें ताकि आप अलग-अलग चीज़ों की जांच कर सकें। प्रोफाइल विजिबिलिटी के लिए आपको यह सुनिश्चित करना है कि यह पब्लिक प्रोफाइल पर सेट हो। आपको सर्च प्राइवेसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक CSV फाइल अपलोड करके बल्क पिन्स भी बना सकते हैं। तो हमारे पास ये सारी अलग-अलग चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब अपने होम फीड पर वापस चलते हैं। ठीक है, तो अब हम जो करने जा रहे हैं वह ये है कि हम किसी एक प्रोडक्ट के चारों ओर 20 से 30 अलग-अलग पिन्स बनाना शुरू करेंगे जिसे हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो चलिए उस रोज़मेरी ऑनेल से शुरू करते हैं। हमने इसके लिए अमेज़न से पहले ही स्पेशल लिंक ले लिया है। हमें इसकी बिक्री पर 3% कमीशन मिल रहा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और पिन्स बनाना शुरू करेंगे। तो अगर आप अपने डेस्कटॉप पर हैं तो आप यहाँ ऊपर क्लिक कर सकते हैं और फिर क्रिएट पिन पर क्लिक कर सकते हैं। और अब आप जो करने जा रहे हैं वह यह है कि आपने जो पिन बनाया है उसे यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं। आप इसे अपने फ़ोन पर, कैनवा ऐप पर या अन्य प्लेटफॉर्म्स और ऐप्स पर भी कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मूल रूप से हम यहाँ एक बहुत ही साधारण फ़ोटो बनाएंगे जिसमें एक तरह का टाइटल होगा और फिर हम उन्हें एक ब्लॉग आर्टिकल या अपनी वेबसाइट पर भेजेंगे जहां वे रोज़मेरी ऑनियल खरीद सकते हैं या उसके बारे में और पढ़ सकते हैं जिसे वे बाद में खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ एक फ़ाइल ड्रॉप कर सकते हैं। आइए जल्दी से कैनवा में एक बना लेते हैं। तो कैनवा पर आप पिंटरेस्ट पिन चुन सकते हैं और यह उसके लिए सही फॉर्मेट, सही साइज़ होगा। और मान लीजिए कि हमें कुछ ऐसा चाहिए, ये वाला अच्छा लग रहा है और हम इसे बस मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम इसमें जोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या हम रोज़मेरी डाल सकते हैं। अगर हमारे पास रोज़मेरी की कोई अच्छी फ़ोटो है और ये वाली फ़ोटो यहाँ काफ़ी अच्छी लग रही है। आप जानते हैं क्या? असल में चलिए इस वाली का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये वाली पसंद है और फिर हम इसे बड़ा कर सकते हैं और यहाँ बहुत आसानी से क्रॉप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे बदल सकते हैं। हम इसमें कुछ और चीज़ें भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत जल्दी एक बना लिया है और आप इन्हें और भी बेहतर बना सकते हैं। मैंने इसे यहाँ लगभग 30 सेकंड में ही बना लिया। और जब आप इससे संतुष्ट हो जाएं तो एक बार फिर ऊपर दाईं ओर जाएं, डाउनलोड पर क्लिक करें और फिर पिंटरेस्ट पर वापस जाकर इसे अपलोड कर दें। अब यह वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने पिन्स सही तरीके से बना रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आपको लगभग 20 से 30 पिन्स बनाने चाहिए जिन्हें आप इस पहले हफ्ते के दौरान पोस्ट कर सकें। और फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा पोस्ट न करें। जैसे कि अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पर एक दिन में 100 कंटेंट के टुकड़े पोस्ट न करें, क्योंकि इससे पिंटरेस्ट को शक हो सकता है और वे कह सकते हैं यह शायद स्पैम है या आप एक बोट की तरह सिर्फ कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप एक असली व्यक्ति हैं, इसीलिए ज़्यादा मत कीजिए। लेकिन अगर संभव हो तो अपने पहले हफ्ते में लगभग 20 से 30 कंटेंट के टुकड़े डालें ताकि एक बेस लाइन बन सके। अब जब आप टाइटल और डिस्क्रिप्शन बना रहे हों तो आपको याद रखना चाहिए कि यह एक बहुत हाई इंटेंट प्लेटफॉर्म है जहां बहुत से लोग चीज़ें सर्च करते हैं। तो आपको यहाँ कुछ कीवर्ड स्टफिंग करनी चाहिए। तो जो मैं डिस्क्रिप्शन के लिए कर रहा हूँ वह ये है कि मैं इसे खुद भी भर सकता हूँ या फिर मैं भरोसेमंद ChatGPT का इस्तेमाल कर सकता हूँ और उनसे हमारे पिन के लिए एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बनवा सकता हूँ और हम उसे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं कि रोज़मेरी ऑनायल का उपयोग कैसे करें। और साथ ही हमारे पास है टैप टू लर्न मोर टिप्स फॉर लशियस लॉक्स। ChatGPT ने अच्छा किया क्योंकि हमारा पूरा मकसद यही है कि हम उन्हें अपनी वेबसाइट तक ले जाएं। अब आप चाहें तो अपना Amazon एफिलिएट लिंक सीधे यहाँ पोस्ट कर सकते हैं या मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उन्हें अपनी वेबसाइट पर भेजें। यही वजह है कि यहाँ वेबसाइट होना एक बार फिर से ज़रूरी है। अगर आप यहाँ Amazon लिंक या एफिलिएट लिंक स्पैम कर रहे हैं तो मैं सच में ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा।
पिंटरेस्ट को ये पसंद नहीं आता क्योंकि लिंक थोड़ा अजीब लगता है और आप उन्हें सीधे किसी प्रोडक्ट पर भेज रहे हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि आप उन्हें अपनी वेबसाइट पर भेजें एंड जहां आपके पास एक पूरा ब्लॉग आर्टिकल हो जिसमें प्रोडक्ट के सभी फ़ायदे बताए गए हों, और फिर उस ब्लॉग आर्टिकल में कोई आप बटन बनाएंगे और हाइपरलिंक्स का इस्तेमाल करके अपना अमेज़ॉन एफिलिएट लिंक वहां डालेंगे। तो जब वे ब्लॉग आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं और अभी खरीदें पर क्लिक करते हैं तो वे सीधे अमेज़ॉन पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए उन्हें wyomingnaturals.com पर ले चलते हैं, वाइन स्टावर्स, लेकिन आप अपनी वेबसाइट पर एक कस्टम ब्लॉग आर्टिकल भी बना सकते हैं और फिर हम इसे किसी बोर्ड पर डाल सकते हैं। हम एक नया बोर्ड बना सकते हैं, हम इसे हेयर केयर कह सकते हैं, उसे बनाएं और फिर कुछ टैग टॉपिक्स भी जोड़ सकते हैं, हेयर केयर, योर नेचुरल हेयर केयर, और हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे रोजमेरी ऑयल या हर्ब्स भी एक अच्छा विकल्प है। तो आप वहाँ कुछ टैग्स डाल सकते हैं और फिर हम पब्लिश पर क्लिक कर सकते हैं। अब मुझे पिंटरेस्ट बहुत पसंद है क्योंकि आप इसे बाद में भी पब्लिश कर सकते हैं, यानी आप अपने सारे पिन्स शेड्यूल कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप अभी बैठकर सारे 20 या 30 पिन्स एक साथ बना लें और उन्हें शेड्यूल कर दें ताकि आप हर दिन 1 या 2 पिन्स लगातार रिलीज कर सकें। और आप जानते हैं इसमें समय लगेगा इसे शुरू करने में, लेकिन मैं यहाँ पब्लिश पर क्लिक करने जा रहा हूँ और आपका पहला पिन है उस पर शायद ज़्यादा व्यूज़ ना मिलें, है ना? आपके पहले दर्जन पिन्स पर भी शायद ज़्यादा व्यूज़ ना आए, लेकिन यह असल में एक कंटेंट गेम है जिसमें आपको 1 या 2 साल के दौरान जितना ज़्यादा हो सके उतना कंटेंट डालना है और आप देखेंगे कि यह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और रफ्तार पकड़ लेगा। और एक बार पिंटरेस्ट को यह दिख जाए कि आप एक असली क्रिएटर हैं और आप क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं जिसे लोग पढ़ रहे हैं, वे आपके ब्लॉग आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, तो पिंटरेस्ट आपको और भी ज़्यादा प्रमोट करेगा। वे आपको लोगों के बोर्ड्स के टॉप पर और लोगों के सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर दिखाएंगे जब वे कुछ ढूंढ रहे होंगे। ठीक है, तो पिन्स के लिए आप और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। आपको सिर्फ स्टैटिक कंटेंट का ही इस्तेमाल नहीं करना है, आप वीडियो भी बना सकते हैं। तो अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं जैसे कि एक्सप्लेनर वीडियो, मान लीजिए रोजमेरी ओनेल के लिए उदाहरण के तौर पर, तो हम एक टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम है वीडियोजेन। ये है videogen.io। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। ये एक एफिलिएट लिंक है, तो जब आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके वीडियो बनाते हैं तो हमें बहुत ही छोटी कमीशन मिलती है, लेकिन यह आपके लिए शॉर्ट फॉर्म वीडियो आप बहुत ही आसानी से बना देगा और इसकी कीमत भी बहुत कम है, तो आप इसे तुरंत शुरू कर सकते हैं। मैं एक ट्यूटोरियल का लिंक भी दूंगा जिसमें दिखाया गया है कि इसे कैसे बनाना है, लेकिन यह वाकई बहुत शानदार है। ये शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना देगा। आप कह सकते हैं मेरे लिए हेयर ग्रोथ के लिए रोजमेरी ओनायल पर एक वीडियो बनाओ, और यह आपके लिए वह वीडियो बना देगा। और यह वाकई एक बेहतरीन टूल है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसे इस्तेमाल करना कितना आसान है। आप एक वीडियोजेन अकाउंट बना सकते हैं और फिर जनरेट अ वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। हम चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हैं, उच्चारण चुन सकते हैं, कई तरह के पॉइंटर्स दे सकते हैं, वेबसाइट जैसी चीज़ों के लिंक दे सकते हैं और वहां प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाओ कि रोजमेरी ऑयल आपके बालों के लिए कैसे अच्छा है। ठीक है, तो इसने हमारे लिए वहाँ एक स्क्रिप्ट बना दी। हम उस स्क्रिप्ट को एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमें यह पसंद है तो हम जनरेट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने हमारे लिए वीडियो बना दिया। हम इसे पोर्ट्रेट मोड में देख सकते हैं और यहाँ जल्दी इसे चला सकते हैं। मैं आपको चलाकर दिखाऊंगा कितना कमाल है। रोजमेरी ऑयल बालों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के मामले में एक पावर हाउस है और इसके फायदे वाकई में अद्भुत हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, ये आवश्यक तेल। हाँ, ये ऐसा वीडियो लगता है जिसे किसी व्यक्ति को बनाने में कुछ घंटे लग सकते थे और इसने हमारे लिए यह कुछ ही सेकंड में बना दिया। अगर हमें मैटिल्डा की आवाज़ पसंद नहीं है तो हम यहाँ आवाज़ भी बदल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमें शायद जैसे एडम या कोई और चाहिए। वीडियो के भविष्य में आपका स्वागत है। सही है, तो ये करना बहुत ही शानदार है। और फिर एक बार जब हमने वीडियो बना लिया तो हम इसमें ये सारी चीज़ें बदल सकते हैं। हम कैप्शन स्टाइल को कस्टमाइज कर सकते हैं। शायद हम चाहते हैं कि ये ऐसे बड़े शब्दों जैसा हो, है ना? हम इसे बस ऐसे ही रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र है। यही इसकी बुनियादी बातें हैं। आप अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पर वीडियो और इमेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें हर दिन पोस्ट कर सकते हैं, जिससे लोग आपकी वेबसाइट पर आएंगे जहां आपने एफिलिएट लिंक एम्बेड किए हैं। और आपको ये लंबे समय तक करना होगा, कम से कम कुछ महीनों तक इसे जारी रखें। इस वीडियो को देखने वाले ज़्यादातर लोग, आप जानते हैं मैंने यह वीडियो पिछले साल बनाई थी, साख हुए ज़्यादातर लोग इसे देखेंगे। शायद वे एक वेबसाइट बना लेंगे, हो सकता है वे एक पिंटरेस्ट अकाउंट भी बना लें, वे कुछ पिन्स डालेंगे और फिर उसे भूल जाएंगे। इसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें लोग अगली बिजनेस आइडिया या अगले टॉपिक पर चले जाते हैं और अगले हफ्ते तक वे उसे भूल जाते हैं।
अगर आप इसके साथ टिके रहते हैं और अगले 1 साल में ढेर सारा कंटेंट बनाते हैं तो सफल होने की अच्छी संभावना है। बहुत से लोग इसमें असफल हो जाएंगे, ये सभी के लिए काम नहीं करता, लेकिन अगर आप उस पर ध्यान दें जो काम कर रहा है, सो उन पिन्स का अध्ययन करें जिन्हें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा है और समझें कि उन्हें इतना ट्रैफिक क्यों मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि आप सच में इसे एक ऐसे बिजनेस में बदल सकते हैं जिससे आप हर महीने हज़ारों डॉलर कमा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। आपके समर्थन की सराहना करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल या समस्या है तो बेझिझक मुझे इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। मैं जितने ज़्यादा लोगों को जवाब दे सकूं दूंगा। अगर आप मुझे जल्दी से एक डीएम भेजते हैं तो मैं देखूंगा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन सच में कोशिश करता हूं कि हर किसी को जवाब दूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसमें कुछ मूल्य मिला होगा। आप सभी से फिर मिलूंगा।